हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टॉकशिप ऑफिशियल्स यूट्यूब पेज। आज हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ में आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है और आपको इन्वेस्टिंग कैसे करनी है वो सिखाया जाएगा। इसकी एक प्लेलिस्ट यूट्यूब पे क्रिएट कर दी जाएगी जिसमें पूरा का पूरा कोर्स टोटली फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं है। और ये कोर्स ऐसा है कि ये अपने आप में ही एक कंप्लीट कोर्स होगा। अगर आपने ये पूरा कोर्स देख लिया, सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कहीं और से टेक्निकल एनालिसिस सीखने नहीं जाएंगे, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं होगी जो कि कवर्ड नहीं होगी, और इससे ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम्हें रिक्वायर्ड है ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टिंग करने के लिए। सबसे पहले तो आप देखो टेक्निकल एनालिसिस सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है और किन किन को सीखना चाहिए। अगर आपको एक पार्ट टाइम इनकम बनानी है तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, आप इससे पार्ट टाइम इनकम बना सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आपको पार्ट टाइम इनकम बनानी है या एडिशनल इनकम कोई क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो आप टेक्निकल एनालिसिस से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फुल टाइम करियर बनाना है, ट्रेडिंग को फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा तुम कर ही नहीं सकते हो ये, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको अगर इस रेलेवेंट फील्ड में जॉब सीख कर रहे हो तो उसमें भी आपको टेक्निकल एनालिसिस की ये नॉलेज जो इस कोर्स में कवर होगी वो सब की सब हेल्प करेगी। इसको मैं 10 मिनट्स गेम बोलता हूँ। मैं इसको 10 मिनट्स गेम क्यों बोलता हूँ? आप सिर्फ दिन का 10 मिनट दे के या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट दे के आप अपने पैसे को पार्ट टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, पार्ट टाइम इनकम बना सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिर्फ 10 मिनट देने हैं अपने पूरे दिन के। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो इसमें सिखाया जाएगा वो आप चार्ट्स में जैसे आगे सीखेंगे उनको यूज़ करेंगे, उससे आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे, आप उनको इन्वेस्ट करेंगे, उनको साथ में ट्रैक करते रहेंगे। मैं खुद महीने में एक बार ही ये एक्टिविटी करता हूँ, सिर्फ महीने में एक बार। मैं रोज़ 10 मिनट भी नहीं देता, मैं महीने में एक बार ही एक्टिविटी करता हूँ, उसके हिसाब से अपने स्टॉक्स को इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी समय मैं सिर्फ ट्रैक करता हूँ कि मेरे स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं और क्या मुझे बेच देना चाहिए या मुझे और होल्ड करना चाहिए। तो ये इतना इजी है, इतना इजी है। अगर आप किसी स्टॉक को आपने देख लिया तो आप इन मिनट्स आप उसको सोच सकते हो कि मुझे वहाँ इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। ऐसे ही फंडामेंटल एनालिसिस तो ये सब कुछ नहीं करना है आपको कि कंपनी कितना कमा रही है प्रॉफिट, ठीक है, लास्ट टाइम कितना प्रॉफिट किया, ठीक है, कौन उसके फाउंडर हैं, क्या कम करती है, ये सब करती है। ये सारी चीज़ें कुछ भी करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको 10 मिनट देना है और आपको आपका काम हो जाएगा। इसके बाद हम ये पूरा कोर्स फ्री क्यों यूट्यूब पे डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो कोर्स है वो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है, इसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी आराम से इसको सीख सकते हो। तो इसके लिए पैसे लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। अब बात करते हैं लाइव क्लासेस और मेंटरिंग की। ये भी हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। अब आप बोलोगे अगर फ्री दे रहे हो तो लाइव क्लासेस क्यों चलती हैं? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि इंटरेक्ट करके सीखना, ठीक है, इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन के साथ साथ सीखें। डाउट्स अगर हैं तो वो भी हम साथ साथ क्लियर कर पाएँ, तो उसके लिए लाइव क्लासेस ही बेटर होती है। इस फ्री कोर्स में हम ये सब नहीं कर पाते हैं। आप कमेंट करोगे, हम बताएंगे, वो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो आप हमारे को इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के पे कहीं पे भी डीएम कर सकते हो, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपका बैच वैच अरेंज कर देंगे या टाइमिंग्स अरेंज कर देंगे। अब बात करते हैं, ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और एक्चुअल कोर्स स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्चुअल कोर्स टेक्निकल एनालिसिस का, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस हम बेसिकली क्यों सीखते हैं? हमको होता है कि हमें इन्वेस्ट करना है और हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अब ये करने के लिए हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमको किन स्टॉक्स में करना है और कब करना है? क्या मैं अभी इस स्टॉक को ख़रीदूंगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, मेरे को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? तो वो सब करने के लिए हमको एनालिसिस करना पड़ता है किसी भी स्टॉक का या मार्केट का, कि इसमें मुझे करना है या नहीं करना है, किस में करना है। मुझे रिलायंस में करना चाहिए या मुझे टीसीएस में करना चाहिए, मुझे आईटीसी में करना चाहिए या मुझे एलआईसी में करना चाहिए, किस में करना चाहिए? तो वो सब चीज़ें सीखने, वो सब चीज़ें करने के लिए हमको या तो टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए या फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। तो
तो अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, एफिशिएंट मार्केट और इनएफिशिएंट मार्केट। इनके बारे में हम इसलिए बात करें क्योंकि इन्हीं से हमको पता लगेगा कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और क्यों हम इनका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो एफिशिएंट मार्केट सबसे पहले देख लेते हैं। एफिशिएंट मार्केट होता है, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट मार्केट में के लिए हम दो सिचुएशन देख लेते हैं। एक ये कंपनी है TCS, ठीक है, इसमें एक स्ट्राइक हो गई है, तो इसके एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक में आ गए हैं, तो इससे क्या होगा, इसका रिवेन्यू इफेक्ट होएगा, ठीक है, रिवेन्यू कम हो जाएगा, तो इससे प्रॉफिट कम हो जाएंगे। प्रॉफिट कम होने की वजह से इसका शेयर प्राइस नीचे जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो अगर अभी 3000 का है, तो इस स्ट्राइक के बाद इसका जो प्राइस है वो 2500 हो जाना चाहिए। वहीं एक ऐसी कंडीशन है, मान लो ये सुज़लॉन है, ठीक है, इसको 4000 करोड़ का कुछ ऑर्डर मिल गया है, ठीक है, कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिल गया है। अब इस न्यूज़ से जो है इसका प्राइस 40 से 60 हो जाना चाहिए, ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ है, ये बैड न्यूज़ है। अब जैसे ही ये स्ट्राइक का पता लगा, जैसे ही मार्केट में इस स्ट्राइक की न्यूज़ आएगी, तो ये प्राइस जो है वो अपने आप नीचे जाके 2500 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये स्ट्राइक की न्यूज़ है मार्केट में कि स्ट्राइक चल रही है बहुत दिनों से, ठीक है, और इसको बहुत TCS को बहुत नुकसान होने वाला है इससे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत टाइम तक भी वो प्राइस 2500 तक नहीं जाएगा। अगर वहाँ तक जाना चाहिए तो मतलब ये इतना स्पेस नहीं देता है, जल्दी से प्राइस जो है 2500 में पहुँच जाएगा और ये न्यूज़ जो है वो इसमें रियलाइज़ हो जाएगी, ठीक है। दिस इज़ एफिशिएंट मार्केट। तो एफिशिएंट मार्केट के अंदर न्यूज़ जो है वो ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रहती है, स्टॉक्स उनको फटाफट से रियलाइज़ कर लेते हैं, जो प्राइस होता है वो करेक्टली वैल्यूड हो जाता है कि अगर 2500 होना चाहिए तो 2500 ही रहेगा। दैट इज़ एफिशिएंट मार्केट, ठीक है। ऐसे ही सुज़लॉन के केस में अगर ये 40 से 60 होना था, जैसे ही इसकी न्यूज़ मार्केट में आएगी, लोग क्यों होगा, लोग इसको खरीदने लग जाएंगे, है ना। जैसे ही 40 आपने देखा इसका प्राइस तो 60 होना चाहिए, तो लोग इसको खरीदने लग जाएंगे, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस अपने आप बढ़ेगा और 60 तक पहुंच जाएगा। उसके बाद लोग इसको खरीदना बंद कर देंगे क्योंकि इतना ही होना चाहिए था, तो अब नहीं खरीद रहे। दैट इज़ एफिशिएंट मार्केट, ठीक है। वो फटाफट से अपने एक्चुअल प्राइस में पहुंच गया जो उसको होना चाहिए था, अब यहाँ पे लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, इसको एफिशिएंट मार्केट बोलते हैं। अब इनएफिशिएंट मार्केट क्या होगा कि स्ट्राइक हुई, पता है घाटा होगा, 2500 का प्राइस होना चाहिए लेकिन अभी भी 3000 है, कोई आके उसको सेल नहीं कर रहा, पता होने के बाद भी कि भाई स्ट्राइक हुई है, घाटा होगा तो कम होना चाहिए, नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ इनएफिशिएंट मार्केट। सुज़लॉन 40 से 60 नहीं जा रहा, 40 पे ही पड़ा हुआ है, दैट इज़ इनएफिशिएंट मार्केट। तो इनएफिशिएंट मार्केट के केस में कंपनीज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड हो जाती हैं। जैसे ये है, अगर प्राइस को 2500 होना चाहिए और अभी 3000 है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर वैल्यूड है। अभी 2500 होना चाहिए लेकिन अभी 3000 है तो ओवर वैल्यूड है। सुज़लॉन को 60 होना चाहिए, अभी तक 40 ही है तो अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो ये किस केस में होगा, इनएफिशिएंट मार्केट के केस में होगा, क्योंकि उसमें जो एक्चुअल प्राइस है उस तक प्राइस जल्दी से जा नहीं रहा न्यूज़ के बाद या कोई भी डेवलपमेंट के बाद। तो ये होता है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट मार्केट। अब इसको जानना ज़रूरी क्यों है, अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों मार्केट अलग अलग होती हैं, ये दो सोच होती हैं, ठीक है। ये जैसे दो पार्ट, अगर आपने सुना होगा एक टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करता है, लेकिन मार्केट एक ही में करता है। अलग अलग अप्रोचेज़ है मार्केट को स्टडी करने की, ठीक है, मार्केट को समझने की। तो ये एक अप्रोच अलग होती है, ये एक अप्रोच अलग होती है। तो जो एफिशिएंट मार्केट वाले होते हैं, जिनका मानना ये है कि स्टॉक प्राइस हमेशा सही होता है, कभी गलत नहीं होता है, ठीक है, ये लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, ठीक है। जो इनएफिशिएंट मार्केट वाले होते हैं, जो समझते हैं अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, वो फंडामेंटल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। इसका एक बहुत ग्रेट एग्जांपल जो है वो है वॉरेन बफेट, ठीक है, झुनझुनवाला, ठीक है, विजय केडिया, ये इंडिया के हैं, विजय केडिया, झुनझुनवाला, आपने इन लोगों का नाम सुना होगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में भी बहुत ट्रेडर्स वगैरह हैं जिनके नाम आते हैं, और आप अगर न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखेंगे तो भी कुछ चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जो लेवल्स के बारे में या वो सब के बारे में, ठीक है। तो वो टेक्निकल एनालिसिस वाले होते हैं, उनके हिसाब से मार्केट एफिशिएंट है, जस्ट हमको चार्ट देखना है और जहाँ को प्राइस जाना है वहाँ को ट्रेड कर देना है। इनएफिशिएंट मार्केट वाले सब कुछ देखते हैं कि प्राइस, जितना प्राइस होना चाहिए कंपनी का उतना प्राइस है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वहाँ वो फ़ायदा उठा सकते हैं। दैट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस अब एक्चुअल में होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस दो चीज़ों की स्टडी है, किसकी, प्राइस और वॉल्यूम। सिर्फ इन दो चीज़ों की स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, दैट्स इट, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में एक कंपनी के बारे में हर एक चीज़ पढ़ी जाती है, मार्केट के बारे में हर एक चीज़ पढ़ी जाती है, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आपको उसमें एंट्री लेनी है नहीं लेनी। कैसे, अगर किसी कंपनी के बारे में आप जान रहे हो तो उसका रेवेन्यू क्या है, ठीक है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है,
ठीक है, उसके प्रमोटर कौन है, उसने पिछले 5 सालों में कैसा किया है, आगे के 5 सालों में क्या कंपनी करने वाली है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, कितना डेट है, ये सारी चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस में। ये बहुत वास्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम टेकिंग है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ऐसा नहीं है। अब इसमें क्या है, सिर्फ प्राइस और सिर्फ वॉल्यूम। ठीक है, प्राइस यानी स्टॉक का प्राइस कैसे मूव करता है, ठीक है, किस तरीके से प्राइस मूव करता है, सिर्फ उसकी स्टडी करनी है। ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब बहुत ज़्यादा लोग उस मतलब उस शेयर को ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किस प्राइस पे ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, किस प्राइस पे नहीं भी खरीद रहे हैं, तो ये वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्राइस और वॉल्यूम दोनों को मिला के टेक्निकल एनालिसिस होता है। तभी क्योंकि आप देखो बहुत ही बेसिक, प्राइस ऊपर कब जाता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। ठीक है, और प्राइस नीचे कब आता है, जब डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है। ठीक है, ये क्या है, डिमांड सप्लाई सब, ये सब ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, कलेक्टिवली इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसकी स्टडी को ही टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस का एक रूल है कि हमको हमेशा ट्रेंड के साथ चलना होता है। ट्रेंड के साथ चलना होता है मतलब यानी कि जो कलेक्टिवली ये लोग कर रहे हैं इन्हीं के साथ चलना होता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होगा, बस जहाँ को ये लोग चल रहे हैं हमें भी वहीं को चलना है। ठीक है, उस जैसे बहती गंगा में हाथ धोना है, तो जहाँ ये चल रहे हैं हमको भी वहीं चलना है। अगर मार्केट सब लोग खरीदने जा रहे हैं तो हमें भी खरीदना है, कहीं ना कहीं उसमें पार्ट लेना है। अगर सब लोग बेचने का सोच रहे हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं बेचना है और उसमें पार्ट लेना है और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो ये यही प्राइस और वॉल्यूम की स्टडी होती है कि किस प्राइस पे आके प्राइस ऊपर जा रहा है या इस प्राइस पे आके प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, अगर ये 50 रुपये पे जो है 50 रुपये जैसे ही आता है तो बहुत सारे लोग खरीदने आते हैं, दैट इज़ वॉल्यूम, कितने लोग खरीदने आ रहे हैं। ठीक है, 70 रुपये पे कितने लोग बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इन चीज़ों की स्टडी होती है, तो उसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब ये टेक्निकल एनालिसिस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में रखने की। टेक्निकल एनालिसिस सारा इसी चीज़ों पे बेस्ड होता है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड होता है। अब ये क्या है, मार्केट्स हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, ये हमने बात कर लिया जिसको हम एफिशिएंट मार्केट बोल रहे थे। ठीक है, तो मार्केट में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मार्केट में रियलाइज़ नहीं होती है। तो प्राइस हमेशा सही है, प्राइस कभी गलत नहीं होते। जैसे हम बोलते हैं ना कि नहीं इसका प्राइस 50 तो होना ही नहीं चाहिए, ये सिचुएशन कभी भी नहीं होती टेक्निकल एनालिसिस में। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। अभी हमने बात करी वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता करना होता है कि अगर 50 रुपये पे प्राइस घूम रहा है तो यहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो यहाँ पे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग अप ट्रेंड में जा रहे हैं। अगर डाउन ट्रेंड है तो यहाँ पे कितने लोग सेल कर रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं। इससे हमारे को डिमांड और सप्लाई का पता लगता है और उसी से ही प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये जज हो पाता है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ अल्टीमेटली डिमांड एंड सप्लाई पे ही बेस्ड है। उसके बाद फ्लो ऑफ ट्रेंड। फ्लो ऑफ ट्रेंड का मतलब क्या है कि अगर किसी एक डायरेक्शन में प्राइस चल रहा है, जैसे कि ऊपर जा रहा है अगर प्राइस, तो ये प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कोई पैटर्न बनता है या ऐसा कुछ होता है जिससे मेजर रिवर्सल, यानी यहाँ से प्राइस घूम सकता है, वो आइडेंटिफाई होता है, जिसको रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे हम आगे। जब तक वो रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता तब तक हमारे लिए मार्केट जो है वो ऊपर ही जाता रहेगा। ठीक है, और जैसे अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो जब तक यहाँ कहीं नीचे रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता तब तक हमको यही है कि ये मार्केट नीचे ही जाएगा। और हमें अपने दिमाग में और हमको अपने एनालिसिस में यही मानना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट नीचे ही जाता रहेगा। उसी हिसाब से आपको ट्रेड ढूंढने हैं। अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न मिल गया उसके बाद ऐसे हम मान सकते हैं कि हाँ अब ट्रेंड ख़त्म हो गया है और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, अब हमको यहाँ से ऊपर जाने वाले ट्रेड ढूंढने पड़ेंगे। तो जब तक कोई ऐसा मेजर रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता तब तक जो भी ट्रेंड है वही चलता रहता है। उसके बाद मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ट्रेंड क्या होता है, किसी भी एक डायरेक्शन में चलते रहे ना अगर स्टॉक तो उसी को ट्रेंड बोलते हैं और कुछ भी नहीं। अगर ऊपर जा रहा है ऊपर जाते गया तो वो ट्रेंड है, ऊपर के ट्रेंड में है, नीचे जाता गया नीचे के ट्रेंड में है, बस इतना ही। 3 ट्रेंड्स क्या होते हैं मार्केट के, एक होता है प्राइमरी ट्रेंड, एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है माइनर।
इसको मेजर भी बोल सकते हो चाहे, ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, जैसे ये चार्ट है, ठीक है। प्राइमरी ट्रेंड क्या है, देखो ओवरऑल अगर आप देखो तो प्राइस ऊपर ही जा रहा है सिर्फ, ठीक है। ये ऐसे जो बनाया ये ऊपर ही जा रहा है प्राइस, तो ये प्राइमरी ट्रेंड है, ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़े टाइम फ्रेम में होता है। अगर आप डे चार्ट देख रहे हो या वीकली चार्ट देख रहे हो तो ये बेसिकली 1 ईयर का या उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम में जो भी ट्रेंड होगा उसको प्राइमरी ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे निफ्टी है, निफ्टी हमेशा ऊपर ही जाता है, मोस्टली ऊपर ही जाता रहता है, तो उसका प्राइमरी ट्रेंड ऊपर ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड होता है जो ये प्राइमरी ट्रेंड की करेक्शंस होती है ना, उसको इंटरमीडिएट ट्रेंड बोलते हैं। जैसे ये प्राइमरी ट्रेंड है ऊपर जाना, तो ये जैसे नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट ट्रेंड है। ये वाला जो ट्रेंड है ऊपर जाने का, ये पूरा प्राइमरी ट्रेंड है। ये जो छोटे मोटे ट्रेंड हो रहे हैं ये इंटरमीडिएट ट्रेंड हो रहे हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर भी देखोगे, जैसे ये वाला जो ट्रेंड है, ये जो सर्कल है ये नीचे यही बना रखा है, इसका जूम्ड वर्जन है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देखोगे छोटे छोटे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये पूरा जो है ओवरऑल इंटरमीडिएट ट्रेंड था, ठीक है। एक ऊपर ट्रेंड में करेक्शन जो होती है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर भी ऐसे छोटे छोटे ये ट्रेंड्स होते हैं, इनको माइनर ट्रेंड्स बोलते हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो ये जो है 3 वीक से 3 महीने वाले जो ट्रेंड होते हैं, ठीक है। माइनर ट्रेंड जो होते हैं वो 3 वीक से कम वाले या 2 वीक से कम वाले, उनको माइनर ट्रेंड बोलते हैं। अब ये चीज़ जाननी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम जनरली इस प्राइमरी ट्रेंड के बेस पे ट्रेड लेते हैं और इंटरमीडिएट में घुसते हैं, इंटरमीडिएट में एंट्री लेते हैं। अब ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इंटरमीडिएट ट्रेंड और माइनर ट्रेंड ही हमको ट्रेड लेने में हेल्प करते हैं। इंटरमीडिएट ट्रेंड से हमको एंट्री मिलती है, ठीक है, मतलब डिसाइड होता है कि हमको बाय करना है या सेल करना है, और माइनर ट्रेंड से हमको एंट्रीज ढूंढनी होती है, ठीक है। माइनर ट्रेंड हमको एंट्री ढूंढने में हेल्प करता है और इंटरमीडिएट हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि हमको बाय करना है या सेल करना है। अब जो आपने चार्ट्स देखे हैं, जो आपने कभी भी किसी को ट्रेडिंग करते हुए देखा होगा तो आपने उनकी स्क्रीन में चार्ट्स देखे होंगे, वो कंप्यूटर में कुछ इस तरीके, जैसे जो हमने जो पीछे वाली लास्ट स्लाइड में देखा, तो उन चार्ट्स में ना इस तरीके का कुछ बना होता है जिसको कैंडल स्टिक बोलते हैं। अब पूरे चार्ट में यही बना देखोगे तो आप सोचेंगे क्या है, इसको कैसे स्टडी करूँ, मुझे चल क्या रहा है, कुछ नहीं पता होता। तो अगर आपको कोई भी एक ऐसी कैंडल दिख रही है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में, ये देखो यहाँ पे इतनी सारी ये कैंडल बनी हुई है ना, ये वाली, ये जो रेड रेड है, इनको जूम करोगे तो आप ये सिमिलरली ऐसी ही दिखेंगी जैसे कि ये है, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, इनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये क्या चीज़ है, वो हम देख लेते हैं। अगर आपके पास रेड कैंडल बनी है, देखो इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक में ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं विक, ठीक है। इसको बोलते हैं कैंडल, 2 पार्ट से बनी हुई है ना, ये जो सिंपल लाइन है इसको विक बोलते हैं, और ये जो रेड पार्ट है इसको कैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब जो इस कैंडल में ये पूरे एक दिन की मूवमेंट होती है। अगर आप डे चार्ट यूज़ कर रहे हो, देखो डे चार्ट होता है, अगर आप डे चार्ट यूज़ कर रहे हो तो ये पूरे एक दिन की मूवमेंट है कि जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो 9:15 में कहाँ प्राइस था, ठीक है, फिर 3:15 पे 3:30 पे मार्केट बंद होती है तो वहाँ पे कहाँ प्राइस गया, और इस पूरे दिन के बीच में उस स्टॉक ने क्या किया है, उस स्टॉक के प्राइस ने क्या किया है, वो सिर्फ एक ये इकलौती कैंडल बता देती है। कैसे, देखो जैसे ही मार्केट खुलती है 9:15 पे, ठीक है, तो ओपन बनता है ये जो ये वाला प्राइस है ओपन, अगर यहाँ पे खुले तो यहाँ से स्टार्ट होगी ये कैंडल बननी उस दिन, ठीक है। अब ये पूरे दिन में या तो नीचे जाएगा प्राइस या ऊपर जाएगा, कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो हाई पॉइंट ये है, देखो इसका मतलब यह है कि ये प्राइस यहाँ से ऐसे ऊपर गया, यहाँ तक ऊपर आया था इस दिन, ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ तक ऊपर आया था, उसके बाद फिर ये नीचे चला गया, फिर ये नीचे चला गया। अब इसी दिन के एक पार्ट में ये यहाँ तक पूरा नीचे भी आया, ये लोवेस्ट पॉइंट है उस दिन का, यहाँ तक प्राइस पहुँचा। उसके बाद फिर ये ऊपर हो गया, ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे जो 3:30 पे जब मार्केट बंद होती है तो ये यहाँ पर क्लोज हो गया, मतलब यहाँ पे रुक गया, ठीक है। खुला यहाँ पे था,
यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, पूरे दिन के अंदर वो कभी भी कहीं भी जा सकता है, पहले नीचे भी जा सकता है, फिर ऊपर भी जा सकता है, फिर वापस नीचे भी आ सकता है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन खुला यहाँ है और बंद यहाँ पे हुआ है, दैट्स इट। ओपन और क्लोज ये है। अब अगर ओपन क्लोजिंग प्राइस से बड़ा है यानी ऊपर है, तो इसका मतलब क्या है कि उस दिन मार्केट नीचे गिरी है, मतलब या फिर वो स्टॉक जो भी आप आइडेंटिफाई कर रहे हो वो नीचे गिरा है, देखो तभी वो रेड कैंडल बनाता है। रेड कैंडल का मतलब यही है कि उस दिन वो प्राइस नीचे गिरा है। देखो ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे। अब इसको अगर हम नंबर्स दे दूं तो मैं इसको मान लो आप 20, ठीक है, यहाँ पे मान लो आप 15, यहाँ पे मान लो लोवेस्ट पॉइंट जो है वो 10 और हाईएस्ट जो ये गया 25 तक गया। तो ये जब प्राइस 9:15 पे जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई उस दिन की तो 20 था, ओपन 20 पे हुआ, फिर ये दिन के बीच में 25 तक भी गया, ठीक है, और 10 तक भी गया, ठीक है, लेकिन 3:30 पे ये कितने का था, 15 रुपये का था जब मार्केट बंद हो गई। तो ओपन जो है वो क्लोज से बड़ा है, इसलिए खुलने के बाद मार्केट नीचे ही आया है, बेसिकली 15 हो गया है ना, 20 था 15 हो गया है, तो ये रेड कैंडल बनती है। अगर यही सब उल्टा हो जाए, ठीक है, खुलने के बाद मार्केट ऊपर चली जाए, यानी कि पूरे दिन चाहे कहीं भी गई हो लेकिन क्लोज ऊपर हुई है, यानी कि ये अगर 15 रुपये था और 20 रुपये पे क्लोज हुई, 15 रुपये खुली और 20 रुपये पे क्लोज हुई, तो ग्रीन कैंडल बनती है। इसका मतलब वो दिन जो है वो पॉजिटिव रहा है और उस दिन प्राइस ऊपर गया है। अब ये पॉइंट जो है फिर हाई है, ये पॉइंट फिर जो है वो लो है, तो ये कैंडल का हाई होता है, ये कैंडल का लो होता है, इसको विक बोलते हैं, ठीक है। ओपन क्लोज इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। बेसिक रूल है कि अगर ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज, इसका मतलब मार्केट नीचे गिरी है उस दिन में। अगर ओपन इज छोटा देन क्लोज, देन उस दिन मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। और ये ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कलर का जो भी दिन ग्रीन कलर का दिखेगा उस दिन प्राइस ऊपर गया है, जो भी आपको रेड कलर का दिखेगा उस दिन प्राइस नीचे आया है। तो ये कैंडल स्टिक्स होती हैं। ये सीखनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये बेसिक है, इसी से चार्ट बनता है। अब यही ग्रुप ऑफ कैंडल्स जब बन जाती हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी कैंडल बनती हैं, तो वो हर दिन का आइडेंटिफिकेशन होता है। एक दिन ऐसे गया, ठीक है, एक दिन ऐसे कैंडल बनी, दूसरे दिन ऐसे कैंडल बनी, ठीक है, किसी दिन कैसे बनी, सिर्फ इतनी बन गई, ठीक है। अब कैंडल सिर्फ ऐसे ही नहीं बनती, किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ये प्राइस ओपन हो गया, ठीक, उसके बाद ये प्राइस नीचे ही गया है सिर्फ, ठीक है, ये प्राइस एक बार यहाँ तक लो चला गया था, ठीक है, इस तक मान लो 5 रुपये तक गया, ये खुला 10 रुपये पे था, ये 5 रुपये तक गया, ठीक है, उसके बाद आके यहाँ पे 8 रुपये पे बंद हो गया है, ये क्लोजिंग है, ठीक है, ये ओपन है। लेकिन ओपन और हाई दोनों ही सेम है, ओपन इज इक्वल्स टू हाई, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कोई ऊपर ऐसे विक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ओपन और हाई दोनों सेम है तो कोई विक नहीं थी, ठीक है, तो ऐसा बनेगा। लेकिन प्राइस नीचे ही गया है, ये कैंडल रेड ही है, ये डाउनवर्ड्स गया है, ओपन ऊपर ही है, क्योंकि ओपन तो क्लोज से बड़ा ही है ना, तो इसीलिए ये रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है। ऐसे ही एक कैंडल कुछ ऐसे भी बन सकती है जिसमें विक ऊपर हो, ठीक है, और प्राइस ऐसे हो, ओपन यहीं पे हुआ है, क्लोज नीचे ही हुआ है, ठीक है, लेकिन हाई पॉइंट ये है। अब इसमें लो क्या है, क्लोज ही लो पॉइंट है, यानी कि डे क्लोज ही सबसे लोएस्ट पॉइंट पे हुआ है, ठीक है। अब इससे मैटर ही नहीं करता, लेकिन ये रेड कलर है, नीचे जा रही है, क्यों, क्योंकि ओपन इज़ ग्रेटर देन क्लोज। सेम अगर यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके की कैंडल भी बन सकती है, ठीक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल होगी, ये ग्रीन कलर की कैंडल हो गई, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये पॉइंट हाई पॉइंट है और यही पॉइंट जो है लो पॉइंट भी है, ठीक है। ओपन क्लोज से छोटा था इसलिए प्राइस ऊपर गया है, ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, यानी कि इस दिन पॉजिटिव डे रहा है और हरे में बंद हुआ है, यानी प्राइस ऊपर ही बंद हुआ है। तो ये थे कैंडल स्टिक्स, ठीक है, इनको आप चार्ट्स में देखोगे, आइडेंटिफाई करोगे। आप पहले ये सीखो कि ओपन लो क्लोज हाई क्या होता है। आप किसी भी चार्ट को देखोगे तो किसी भी एक कैंडल पे अगर ले जाओगे ना, तो आपको यहाँ कॉर्नर में ऊपर चार्ट में सब लिखे आते हैं, ओपन हाई लो क्लोज, तो वो क्या होते हैं वो अब आपको पता लग गए हैं। आप इनको देखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ आएगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।